अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ने आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले आपको सर हमारे पढ़ा रहे थे बेसिक्स के बारे में, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, लेकिन आज हम कुछ वोकैबुलरी के जब तक आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी आप कोई भी लैंग्वेज कैसे बोलोगे। आपको चलो बेसिक उसके पता चल गए कि कैसे कैसे करना है, लेकिन वोकैबुलरी होगी तभी आप कुछ बोल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कुछ आपको एक लाइन बताना चाहती हूँ जो हमारी लाइन मतलब आप लोगों के जहन को ऐसे खोल देती है। जैसे आज हम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस। किसी भी काम को आप एक कंसिस्टेंसी से लेके चलेंगे तो वही तभी काम बेहतर होगा। जैसे अब एक दिन आप क्लास लेते हैं, आगे आप छोड़ देते हैं। कोई भी काम आप जब रेगुलर तरीके से लेकर चलेंगे तभी आपको कामयाबी होगी। हर काम में कोई भी आप करते हो जब रेगुलर तरीके से करते हो तभी आप कामयाब होते हो। इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे सारी चीज़ें। तो पहला वर्ड है हमारा ज़ाया होने के काबिल। वैल्यू का भी स्ट्रगल मतलब ज़ाया होने के काबिल। आपको ये मोस्टली पता भी होगा, फिर भी मतलब मेमोराइज़ कराने के लिए वो बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं, मतलब उस वक्त हमें याद नहीं आती जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहला वर्ड है ज़ाया होने के काबिल। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में? डिस्पोजेबल। ठीक है, इससे ज़ाहिर भी हो रहा है। डिस्पोज हम यूज़ करते हैं किसके लिए? बिखरी हुई चीज़ें या बिखरी हुई चीज़ें, मतलब डिस्पोज किसी चीज़ का भी बिखर जाना या मतलब उसका ज़ाया हो जाना। एबल मतलब जिस चीज़ के वो काबिल होती है, मतलब एबल वैसे हम एबिलिटी कहते हैं। एबिलिटी लफ्ज़ यूज़ होता है काबिलियत के लिए। एबल होते हैं किसी भी चीज़ का काबिल होना, किसी चीज़ का। डिस्पोजेबल मतलब कि ज़ाया होने के काबिल कोई चीज़। जैसे हम कहते हैं दिस ग्लास, प्लास्टिक ग्लास जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। दिस ग्लास इज़ डिस्पोजेबल। जब आप किसी चीज़ का यूज़ करेंगे कि वो ज़ाया होने के काबिल है तो बेसिकली बस उसका सिर्फ यही वर्ड आप लगा देंगे। दिस गिलास इज़ डिस्पोजेबल, दिस रैपर इज़ डिस्पोजेबल, जस्ट लाइक दिस आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल फर्स्ट वर्ड आपने सीख लिया, डिस्पोजेबल। ठीक है, फिर आगे वर्ड आता है मज़ाया। मज़ाया बहुत सी क्या बहुत मज़ाया है, मतलब मोस्टली वर्ड जो यूज़ होते हैं मैं वही बता रही हूँ। जैसे हम मोस्टली वर्ड अपनी बातचीत में यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं, बाहर यूज़ करते हैं मज़ाया। तो इसका था लेडिक्रस। क्या वर्ड है? लेडिक्रस। तो आपको इन बेसिक्स का पता होना चाहिए। जब भी आप बातचीत करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। मज़ाहिया, लेडिक्रस, ये मोस्टली यूज़ होने वाला है। हम मोस्टली यूज़ करते हैं मज़ाहिया अंदाज में। कोई भी हम जोक कर रहे होते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जब बेसिक इसका जुमला बना लेंगे तो ऐसे हम कह सकते हैं दिस इज़ रियली अ रिडिक्रस जोक। अब ये जो वर्ड है लिडिक्रस और जोक, आप इस जोक हम यूज़ करते हैं मजाक के लिए। जोक वर्ड है मजाक के लिए, जबकि लिडिक्रस मज़ाहिया। एक जोक होते हैं मजाक होते हैं और जब मज़ाहिया तो हम इसे कहते हैं लेडिक्रस जोक। इसके लिए आपको ये भी समझ, लेडिक्रस इसे प्रोनाउंस कैसे करना है? लेडिक्रस। और डिस्पोजेबल वो तो सिंपल है, लेडिक्रस थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी आप कर लेंगे। फिर आगे है तीसरा वर्ड मदद करना। इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं असिस्ट। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? असिस्ट, मदद करना। सिंपल वर्ड है, इसका हम कैसे जुमला बनाएंगे? शी असिस्ट मी अलॉट। ठीक है, शी असिस्ट मी अलॉट, मदद करना, सिंपल असिस्ट। कैसे वर्ड है? असिस्ट। ठीक है, फिर आगे है चिल्लाना, येल। मोस्टली वही वर्ड आ रहे हैं जो हम बेसिकली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, येल। तो इसके लिए हम जुमला येल, इसे पढ़ना कैसे? येल। तो इसके लिए डोंट येल ऑन मी प्लीज़। जुमले में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बेसिकली ये कैसे यूज़ हो सकता है। ये तो एक मिसाल है लेकिन हम बहुत सी जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चिल्लाना का। डोंट येल एट मी, डोंट येल ऑन मी, सॉरी। अच्छा, फिर आगे है असासे। असासे, इसके लिए हम इंग्लिश का जो वर्ड है वो यूज़ होता है एसिड्स। ये जो बेसिकली एसिड्स है, जैसे हम कहते हैं असासे, असासे तो होंगे बहुत से। ठीक है, ये इसका वो है प्लूरल वर्ड है। अब अगर आप एस को हटा देंगे तो सिंपल बन जाएगा एसिड। वो सिंपल वर्ड यूज़ होता है असासा के लिए, मतलब एक असासे की आप जब बात करें, लेकिन जब असासे की बात करें तो एसिड्स आप बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जुमला मैं आपको ऐसे इसका समझाऊंगी। शो मी यूर एसिड्स। अब आपने मुझे असासे के बारे में बताया। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आपका असासा क्या है तो उसके बारे में जब बात करते हैं तो एसिड्स लफ्ज़ यूज़, क्या लफ्ज़ यूज़ है? एसिड्स। हालांकि ये देखें ई है यहाँ पे, सेट्स हमें कहना चाहिए लेकिन नहीं, एसिड्स। मतलब कुछ होती हैं चीज़ें, उनको प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मतलब मोस्टली जैसे हम यूज़ करते हैं की आवाज़ निकालते हैं वैसे नहीं निकाल सकते, तो एसिड्स इसे पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे है दुरुस्त करना।
इसकी इंग्लिश है एडजस्ट। मोस्टली ये वर्ड यूज़ होता है एडजस्ट, ठीक है, दुरुस्त करना। किसी भी चीज़ को हम दुरुस्त करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जैसे घर में हम सामान को एडजस्ट करते हैं कि ये चीज़ एडजस्ट कर लें, ये चीज़ एडजस्ट कर लें। दुरुस्त करना, तो हम दुरुस्त करने का आप लोग ये भी कहेंगे राइट भी तो हो सकता था, लेकिन राइट हम उस वे में लेंगे जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ की गलती निकाल रहे हो, ठीक है, वो राइट उस लिए यूज़ होगा। जो हम दुरुस्त करना वैसे कहते हैं, किसी भी मतलब MCQ हो गई ऐसे, वो होता है मतलब राइट के लिए वो यूज़ करते हैं। एडजस्ट होता है मतलब किसी भी चीज़ को मतलब वो सही जगह पे नहीं है, उसे सही जगह पे लाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडजस्ट, ठीक है। काइंडली, जैसे अब इसके लिए आपको जुमले की सूरत में मैं समझाऊंगी। काइंडली एडजस्ट योर कैमरा, राइट। तो इसमें किसी चीज़ को मतलब जो बिखरी हुई है तो हमने उसको सही करना है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसे आपने दुरुस्त करना मतलब किसी भी MCQ जब फिर वो हम करेक्ट यूज़ करते हैं, वर्ड राइट वाला यूज़ करते हैं, तो वो अलग होते हैं, उनकी मतलब मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन से वर्ड पढ़े हैं? पहले वाला था डिस्पोजेबल, ठीक है, डिस्पोजेबल, लेडिक्रस, असिस्ट, येल, एसेट्स, एडजस्ट। अभी तक मुझे लगता है आपको याद भी हो गए होंगे सारे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है हौसला दिलाना। जैसे मोस्टली ये भी यूज़ करते हैं, तो इसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है बूस्ट। क्या वर्ड है यहाँ पे? बूस्ट। बूस्ट के अलावा आप इसके लिए हौसला दिलाने के लिए इनक्रेजियस भी यूज़ करते हैं, हम इनकरेज वाला वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बूस्ट यूज़ करेंगे। बूस्ट है शी बूस्ट मी अ लॉट, मतलब उसने मुझे बहुत हौसला दिलाया है, ठीक है। हौसला दिलाना बहुत सिंपल वर्ड है, इतना मुश्किल नहीं है। फिर आगे है समझदार। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है डिस्क्रीट। क्या वर्ड यूज होता है? डिस्क्रीट, ठीक है। आसिम इज अ डिस्क्रीट पर्सन। समझदार के लिए ये वर्ड यूज़ होता है डिस्क्रीट। इंटेलिजेंट हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो होता है ज़हीन के लिए, ठीक है। समझदार के लिए हम यूज़ करेंगे डिस्क्रीट। फिर आगे है रहमदिल। तो इसके लिए वर्ड होता है लीनियंट। क्या वर्ड है? लीनियंट। रहमदिल, या इसके लिए हम वो भी यूज़ कर सकते हैं नरम मिजाज। मतलब एक बंदे के पास अगर अथॉरिटी है कि वो आप पे गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन जैसे अब टीचर हो गए, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन वो आप पे नहीं करता, इसका मतलब है वो रहमदिल है, ठीक है, वो नरम मिजाज है। तो हम यहाँ पे इसका टीचर के बारे में कर लेते हैं। हिज टीचर इज़ वेरी लीनियंट, मतलब बहुत, उसका टीचर बहुत नरम मिजाज है, ठीक है। लीनियंट यहाँ पे यूज़ होगा। लिफाफा, एनवेलप। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आपको, जैसे अब मैं ये बता रही हूँ नरम मिजाज की, जैसे इसके मैंने दो बताए थे कि ज़हीन के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब इसके जो मोस्टली रिलेटेड होते हैं। बूस्ट के लिए इनकरेज का बताया। इस तरह कोई भी वर्ड है, अगर आपको उसके रिलेटिव कोई आता है वर्ड, मतलब आप भी जानते हैं कि उसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं रहमदिल और नरम मिजाज के लिए, तो आप वह बता सकते हैं खुद भी कि हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप कोई और वर्ड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लीनियंट ही यूज़ करें। फिर आगे है लिफाफा। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एनवेलप। एनवेलप, हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन सुननी नहीं है, मोस्टली हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम कोई भी जब न्यू बंदा पढ़ते हैं, मतलब पहले उसने ये वर्ड नहीं पढ़ा था, हम ऐसे पढ़ेंगे एनवेलप, क्योंकि यहाँ पे ओ है तो हम ऐसे ये बात निकालेंगे LO, जैसे एनवेलप ऐसे नहीं पढ़ना, एनवेलप, एनवेलप, ठीक है। इसको ऐसे बने लिफाफा। तो इसके लिए हाँ, जुमले में आप कैसे बताऊँगी? शी gave me an envelope, राइट, ठीक है। लिफाफे के लिए मोस्टली यूज़ होता है। फिर आगे है बरामद करना। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। मोस्टली हम इस बारे में मिस कर जाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जो बरामद करना होता है वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इसके लिए जुमला होगा व्हीट इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो आगे आपने, अब टोटल वर्ड्स कितने हो गए आपके के साथ ही मैं बता देती हूँ ताकि वो रिवाइज हो जाए सारा। पहला वर्ड था डिस्पोजेबल, ठीक है। फिर आगे है लेडिक्रस, लेडिक्रस, ठीक है। असिस्ट, येल, एसिड्स, एडजस्ट। फिर आगे है बूस्ट, डिस्क्रीट, लीनियंट, एनवेलप, एक्सपोर्ट, राइट।